हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। और आज जिस तरह से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, स्टॉक फिर से वहां से रिटर्न गया है, तो इसका मतलब अब जो है फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आ रही थी, उसके बाद स्टॉक आज के दिन संभलने को देखने को मिला है और साथ ही स्टॉक में जो लेवल्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के दिन जो स्टॉक ने सपोर्ट लेवल बनाया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और हम नए टारगेट की और नए सपोर्ट लेवल की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर डेली चार्ट फ्रेम में आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से स्टॉक में हमारा जो पुराने हाई होते हैं वो काम में आते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पर पुराने हाई को मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने जितने भी हाई मार्क किए हैं वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 लेवल आपके सामने पुराने जो थे वही बनाए हैं, जो कि पहला हाई यहाँ पर था, दूसरा हाई यहाँ पर था, तीसरा हाई हमारा यहाँ पर था। तो हर एक हाई की बात करते तो ये जो हाई बना यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरे हाई की बात करते तो यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने 1 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने आज ही के दिन उसी लेवल पर सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक में तीसरे हाई की बात करते तो यहाँ पर हाई बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने हमारा यहाँ पर जो है सपोर्ट लिया और अब स्टॉक जो है उसी के पास क्लोज हुआ है, यानी कि उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं इसके आने वाले टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि पुराने लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे। ठीक है, पर जब भी कुछ इस तरह से जैसे ये वाली कैंडल बनती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा सा जंप जरूर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे टारगेट की। तो यहाँ पर आज का जो हाई बना है वो हाई जैसे ब्रेकआउट होता है तो आप छोटा सा टारगेट इस कैंडल का लो रखिएगा जो 745 का है। दूसरा टारगेट आप रखेंगे यहाँ पर जो कि लगभग हमारा 755 रुपए 52 रुपए के आसपास का पहला छोटा टारगेट है, पर चलेगा दोस्तों 5-5 10-10 रुपए के हिसाब से डिफरेंस में है। तो ये 755 और 52 से 55 की लिमिट है। फिर 65 का लेवल रहेगा 700, जो कि यहाँ पर हमारा हाई बना हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने 3 लेवल आपके साथ शेयर किए, जो यहाँ पर भी हमारा हाई बना, यहाँ पर भी हाई बना और यहाँ पर लो बना, यहाँ पर भी लो बना और यहाँ पर भी लो बना, जो कि तीनों ही जगह आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके बाद के टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधा टारगेट आपको मिलेगा 790-92 के आसपास का, जो कि यहाँ पर देखने को मिला। और अगर आप रेंज की बात करते तो पहली रेंज आप 785 के आसपास के रखिएगा, दूसरा आप 91 से लेकर के 92 से लेकर के 95 के बीच की, जो कि यहाँ पर आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी लेवल रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बड़ा लेवल बता दिया, छोटे लेवल भी बता दिए। अब उन लोगों के लिए जो बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कल के दिन के लिए। ठीक है, तो छोटा सा अगर सपोर्ट लेवल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं इस कैंडल का लो, जो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी 729 और 30 के आसपास का है। दूसरे सपोर्ट लेवल यहाँ पर रखिएगा। पर स्टॉक अब ये अगर आप इंट्राडे में काम करते तो इस कैंडल के लो का वेट करिएगा, क्योंकि स्टॉक अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल के नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये जो 2 दिन से जो सपोर्ट लिया है ये सेम है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो चुका है। और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो ये लेवल है उससे पहले हमारे 2 बार लेवल यहाँ पर आ चुका है। तो आप रखना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो अगर रख सकते हैं, पर फिलहाल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। फिर अगर आप यहीं पर ये लेवल देखेंगे तो ये भी आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर हमारा लो बना हुआ है। अगर हमने टारगेट की भी बात कर ली, सपोर्ट लेवल की भी बात कर दी, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उस लेवल की जो स्टॉक में अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं चार्ट को छोटा और देखते हैं कि स्टॉक ट्रेंड में कौन से में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जितना आप छोटा चार्ट करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा
स्टॉक का चार्ट को छोटा किया, स्टॉक में गिरावट आई थी, यहाँ तक फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया और इस हाई को ब्रेक करके नया-नया हाई बनाते हुए जा रहा और अब लेटेस्ट का जो हाई बना था वो 815 के आसपास का बना था। फिर स्टॉक में करेक्शन आया, गिरावट आई और लास्ट में लो यहाँ पर बना था जो कि बहुत ही नीचे था। पर पुराने लो को देखें तो बहुत ही नीचे था, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बना, फिर ऊपर बना और इस तरह से स्टॉक लो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा, हाई नए बनाता जा रहा है। तो इसके बेसिस पर अब हमें जो है चार्ट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर आप जो है ड्रॉ करना चाहते हैं सपोर्ट लाइन तो चैनल के माध्यम से तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ और आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक जो है इसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। ये मैंने थोड़ा-सा चार्ट छोटा किया तो ये एग्जैक्ट नहीं बनी है। आप इसके हाई से लेके इसके हाई को जॉइन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से देखते हुए समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ में शेयर और टारगेट, सपोर्ट, स्टॉप लॉस सारे समझा दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले समय में हम आपके लिए नए-नए सपोर्ट और टारगेट बनाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं।